इज एन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इशू किया एक मॉडल को इन 1980, and the model is ICIDH, that is known as the International Classification of Impairment, Disability and Handicap. So WHO चाहता था डिफाइन करना एंड क्लियर डिफरेंस बताना इम्पेयरमेंट में, डिसेबिलिटी में और हैंडीकैप में, बिकॉज हम बहुत सारे लोग इन सबको एक ही समझते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक फ्रेमवर्क, एक मॉडल तैयार किया गया, दैट इज नोन एज ICIDH इन 1980। और अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन दी गई, इन तीनों टर्म्स को डिफाइन किया गया। सो फर्स्ट टर्म इज इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट इन हिंदी वी कॉल्ड इट दोष। बॉडी में किसी भी तरह का कोई दोष होना मीन्स द प्रॉब्लम रिलेटेड टू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सभी किस में इंक्लूड की जाएंगी, इम्पेयरमेंट में। एक एग्जाम्पल के साथ इन टर्म्स को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। सपोज एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छे से देख नहीं सकता है, ही इज सफरिंग फ्रॉम विजुअल इम्पेयरमेंट। आर यू गेटिंग? एक बच्चा अच्छे से नहीं देख सकता है, इट मीन्स वो क्या है, इम्पेयर्ड है। किससे? विजुअलिटी से। ही इज नॉट एबल टू सी प्रॉपरली, सो ही इज सफरिंग फ्रॉम विजुअल इम्पेयरमेंट। ओके, अब वो बच्चा अच्छे से अगर देख नहीं सकता है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम फेस करेगा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम किस में फेस करेगा? मे बी वो टीवी देखने में, मे बी वो रीडिंग करने में, मे बी वो लिखते हुए भी ही इज नॉट सी द वर्ड्स प्रॉपरली। सो जब वो किसी काम को कर रहा है, उस टाइम वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को उस टाइम हम क्या कहेंगे, डिसएबिलिटी। आर यू गेटिंग? Disability, it's a combination of two words, disability. Ability means जब हम किसी काम को कर सकते हैं, दिस मीन्स नॉन, जब हम किसी काम को करने में असमर्थ होते हैं, और डिसेबिलिटी मीन्स असमर्थता, जब कोई बच्चा किसी काम को करने में, अब जो वो बच्चा है जिसको देखने में प्रॉब्लम है, अब वो अपने वर्क को प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है जस्ट ड्यू टू द इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम फेस करता है किसी भी एक्टिविटी में, दैट इज नोन एज डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट बेस्ड ऑन द ऑर्गन लेवल, कोई भी ऑर्गन, किसी भी बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम होना, इट में भी फिजिकली, इट में भी मेंटली। तो यहाँ पर बच्चा इम्पेयर हुआ, कोई ऑर्गन है उसमें प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब उस प्रॉब्लम की वजह से किसी एक्टिविटी को रन नहीं कर पा रहा है वो बच्चा, दैट इज नोन एज डिसेबिलिटी। और ये क्या होती है, कौन से लेवल पर होती है? ये लेवल पर होती है एट द पर्सन, और वी कैन से एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और ये किस पे बेसिस होती है? फंक्शनल। कैसे? क्योंकि जब कोई फंक्शन करने में, जब कोई एक्टिविटी करने में बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है, इन दैट केस वी कॉल्ड इट डिसेबिलिटी। गेटिंग? तो इम्पेयरमेंट की वजह से जो किसी काम को करने में प्रॉब्लम आती है, दैट इज नोन एज डिसेबिलिटी। गेटिंग? लास्ट वन इज द थर्ड टर्म, दैट इज हैंडीकैप। दैट इज हैंडीकैप। अब हैंडीकैप की जब हम बात करते हैं तो इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी आई। अब इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी को मिलाकर इस लेवल पर बच्चा पहुंचता है। ये हमारा ऑर्गन लेवल पे होता है, ये हमारा पर्सन लेवल पे होता है, और ये होता है हमारा ऑन द सोशल लेवल। जब बच्चा बाहर के एनवायरनमेंट में जाता है और एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो काम नहीं कर पाता जो एक नॉर्मल बच्चा कर सकता है। अब इसी बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, वो, उसको क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसके बाद वो क्या है, डिसेबल है टू डू एनी एक्टिविटी, उसके लाइक रीडिंग, राइटिंग, तो उसमें उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर आ गई डिसेबिलिटी। अब इन दोनों को मिलाकर वो सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में बाहर जाके काम नहीं कर सकता, मे बी वो बसेस पे लिखे हुए नंबर्स को ना पढ़ सके, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ही असमर्थ हो, तो दिस इज नॉन एज द हैंडीकैप। जैसे आपने देखा होगा बसेस में, ट्रेन्स में हैंडीकैप्स के लिए, विकलांगों के लिए अलग सीट बनाई जाती हैं,
तो जब सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में जाकर वो बच्चा उस प्रॉब्लम्स फेस करता है, दैट इज नोन एज हैंडीकैप। आर यू गेटिंग? सबसे पहले किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम हुई, इम्पेयरमेंट होता है। अब उस इम्पेयरमेंट की वजह से ही इज नॉट एबल टू डूइंग एनी एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट ऑर्गन, ठीक है, तो वो क्या होती है? डिसेबिलिटी। और इन दोनों को मिलाकर जब इम्पेयरमेंट प्लस डिसेबिलिटी, ही इज नॉट फुलफिलिंग द challenges of the environment, that is known as handicap. Getting? हेल्थ। अब एक हेल्दी पर्सन को कोई इम्पेयरमेंट होता है, इट मे बी हियरिंग, इट मे बी विजुअल, ठीक है, तो हेल्थ में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, दैट इज नोन एज इम्पेयरमेंट। गेटिंग? अब जब इम्पेयरमेंट आ गई है तो ऑब्वियसली वो पर्सन डिसेबल होगा किसी एक्टिविटी को रन करने में, तो फिर क्या होता है? डिसएबिलिटी। अब जब वो डिसेबिलिटी आ चुकी है उसके पास, तो अब वो क्या होगा? इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी के बाद वो सोसाइटी के चैलेंजेस को कंप्लीट नहीं कर सकता, एंड इन दिस सिचुएशन इट्स नॉन एज इम्पेयरमेंट लॉस। सेकेंड, disability, lack. Third, handicap, limit. Impairment occurs the disability, and impairment and disability occurs the handicap. Are you getting? Impairment से disability होगी, जब कोई पार्ट इम्पेयर होगा, किसी पार्ट को लॉस करेंगे आप, तो क्या होगी? इम्पेयरमेंट होगी, और अगर इम्पेयरमेंट होगी तो उससे डिसेबिलिटी होगी। मीन्स इट्स अ कॉज एंड इट्स अ इफेक्ट। सो इम्पेयरमेंट होगी, इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी होगी, और इन दोनों को मिलाने से हैंडीकैप। सो दिस इज द लिटिल डिफरेंस बिटवीन द इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। और एंड यू नो, WHO issued the ICIDH in 1980, and after this in 2001 WHO just with some changes issue the ICF, means इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग। सो इस मॉडल को कुछ अमेंडमेंट के साथ दोबारा से इशू कराया गया इन 2001 में बाय द WHO, ठीक है, और इसकी एब्रीवेशन क्या रखी गई? ICF, और कंप्लीटली इसको बोला जाता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, डिसेबिलिटी एंड हेल्थ। ओके, इसके बारे में डिटेल में, ICF के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो टू बी कॉन्टिन्यूज, बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।